नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम धमतरी में विपक्षी पार्षदों द्वारा भारी हंगामे के बीच महापौर विजय देवांगन ने 37 लाख लाभ का बजट पेश किया। महापौर विजय देवांगन ने गोबर से बने सूटकेस में बजट पेश किया। इस बजट में शहर को 2 बाईपास मिले हैं, जो बठेना नहर से मुजगहन और बठेना से हरपतराई तक बनेगा। बता दें कि महापौर द्वारा बजट पेश करने के दौरान बीच में ही विपक्ष के भाजपा पार्षद सदन से निकल गए और निगम के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि इस बजट में शहर के विकास के लिए कुछ भी नया नहीं है। पुराने बजट को कॉपी पेस्ट किया गया है और सत्ता में काबिज लोग सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे। इधर महापौर ने कहा कि विपक्ष को बात रखने का मौका दिया गया, लेकिन वे तो चर्चा में भी शामिल नहीं होना चाहते थे, इसीलिए बजट भाषण के दौरान ही सदन छोड़कर भाग गए। आग्रह कर रहा हूँ कि मैं 5 मिनट का समय दिया हूँ, अगर आप सदन में आ जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बजट लाभ का 37 लाख 80 हजार। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, संपत्ति कर वर्ष 2021-22 लाख 65 हजार रुपये पुनरीक्षित अनुमान आय की गई है। वर्ष 2022-23 के लिए 3 करोड़ में बढ़ोतरी नहीं की। समेकित कर 2,30,85,000 रुपया है अनुमानित खर्च, शिक्षा उपकर, निर्यात कर, बाजार फीस, साइकिल स्टैंड इत्यादि हेतु राशि 1,60,09,000 रुपया आय का अनुमान 1,31,000 रुपया आय का आकलन किया गया था, जिस पर 3 मेरा आपसे निवेदन है कि आप बहुमत के आधार पर इस बजट को पास करें। और एक निवेदन और, आज हम शुरू से देख रहे हैं कि सदन की गरिमा को उन्होंने तार-तार किया। बाजा दुनिया भर का पोशाक ये सब पहन के आए, ये बिल्कुल सदन की गरिमा के खिलाफ है। और मेरा आपसे सदन में निवेदन है कि इनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। तो पैसे का बहिष्कार बैठक से बात करना, लेकिन मैं इससे निराश हूं कि आपके द्वारा इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं निराश हूं, इनके ऊपर ठोस कार्रवाई आज होना था। मैं अभी आपको गारंटी देता हूं कि हमारे कोई भी सदस्य अपने जगह से उठ के बात नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग बार बार आएंगे तो हमारी मजबूरी हो जाती है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे सदस्य पहले होके कभी यहाँ पे नहीं आएंगे। वो अगर अपने जगह से उठ के आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। कुछ चीजों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे ब्लीचिंग हॉल में हम लीगेसी वेस्ट का काम कर रहे हैं 1.25 करोड़, मुजगहन में सीवरेज ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं लगभग 30 करोड़ रुपए का, सीसी रोड लगभग 10 से 12 करोड़ का हम स्वीकृति लाए। इसी प्रकार नाली, जिसमें शहर के जो भराव की स्थिति होती है, मैं ये तो नहीं कहता कि इस नालियों के बन जाने से भराव की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से बहुत हद तक इन नालियों के बनने से भराव की समस्या का निदान होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो लगभग 7 करोड़ रुपए का हम लोग नाली की स्वीकृति लाए। पौनी पसारी योजना में 50 लाख की स्वीकृति लाए हैं। 100 गांवगढ़ी में 45 लाख की स्वीकृति लाए हैं। मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना, शहरी विद्युतीकरण योजना महोदय 5 करोड़ रुपया का खर्च शहर में हुआ है।
लगभग 400 से 500 बिजली खंभा हम शहर में लगाए हैं। आधे जगह लगभग उसमें लाइट भी लग गया और बहुत जल्दी बाकी सभी खंभों में हम लोग लाइट लगाने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने कोई काम में कमी नहीं की है, काम आगे भी करते रहेंगे। हमारा प्रस्ताव गया है और मुझे पूरा भरोसा है हमारे आदरणीय सीएम साहब के ऊपर, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री के ऊपर कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हमें और भी कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होगी। लेकिन एक बार जोरदार ताली बजाने का मौका मैं आपको देना चाह रहा हूं, आप लोग सुनिए फिर बजाइए। हम जिस प्रस्ताव का भी यहां पे लाए हैं, बठेना चौक से मुरगहन तक और बठेना चौक से हरपतरी मोड़ तक, ये प्रस्ताव जो हम लाए हैं उसको शासन ने स्वीकृति दे दी। ये हम बहुत जल्दी टेंडर करेंगे और इस काम को हम प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार मैं और बताना चाहूंगा महोदय कि मोहल्ला क्लिनिक जिसमें हमारे एमबीबीएस डॉक्टर रहेंगे और उनका पूरा स्टाफ रहेगा, वो धमतरी शहर में आने वाले समय में महीना 2 महीने के अंदर 6 मोहल्ला क्लिनिक भी हम खोलने जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है महोदय कि नगर निगम बड़े बड़े बिल्डिंग या बड़े बड़े रोड बनाने के साथ साथ नगर निगम की सबसे प्रमुख जवाबदारी होती है मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करें नागरिकों का, और उसमें हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं। सफाई धमतरी शहर में नागरिकों को आप सभी के सहयोग से, हमारे कर्मचारियों के सहयोग से, विशेष रूप से हमारे सफाई दीदियों के सहयोग से, सफाई मित्रों के सहयोग से, हमारे पार्षद साथियों के सहयोग से हमने सफाई के लिए सड़क में उतरकर लोगों से निवेदन किया है और उसका हमें बहुत सारा अच्छा प्रतिफल भी मिला है। और मैं आगे भी शहर के नागरिकों से अपेक्षा करूंगा कि इस सदन के माध्यम से कि अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए रोड और नाली में कचरा न डालें और हमारे धमतरी शहर को स्वच्छ और साफ रखें। समय काफी लग जाएगा, सभापति भी बोल रहे थे जल्दी खत्म करना है, मैं जल्दी बात को खत्म करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आवास अभी हमारे बैठने के बाद हम लोग लगभग 250 पहले ही पास कर चुके थे, 1128 अभी पास किए हैं और लगभग 5 साढ़े 500 2-3 महीने में और पास होने वाला है। ये हमारी स्थिति है। 100% समस्या पेयजल की हमने समाप्त की है। आने वाला 5% भी ये जो हमारा अभी जो काम चल रहा है पेयजल के संबंध में, पाइपलाइन का, पानी टंकी का और ट्रीटमेंट प्लांट का, ये बनने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं शहर की लगभग पेयजल की समस्या 100% समाप्त हो जाएगी। हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। चौपाटी की बात हम लोग, ये बिना खर्चे का काम है। चौपाटी की बात हम लोग 15 साल से सुनते आ रहे हैं कि धमतरी चौपाटी खुलेगा, चौपाटी खुलेगा, लेकिन ये बिना पैसे के काम को आप सभी के अधिकारी कर्मचारियों को, विशेषकर हमारे पार्षद साथियों के दृढ़ इच्छा शक्ति से हमने चौपाटी नया खुलवा दिया और आने वाला समय में भी हम लोग और 2 चौपाटी खुलने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम 2 चौपाटी और खुलेंगे। हमारी धमतरी विधानसभा के विधायक ने सदन में इस बात को रखा था और वहां पे बहुत उनका तुतु हुआ, इसलिए कि वो अपनी गलती को ही जाके बता रहे हैं। बालक चौक कॉम्प्लेक्स यदि लेट हुआ है तो केवल और केवल पूर्व के सरकारों के गलत नीतियों के कारण। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई भी ठेकेदार, आम नागरिक भी समझता है, कोई भी ठेकेदार यदि काम को छोड़ता है तो नगर निगम के द्वारा उनके एफडीआर को, उनके और जो जमा राशियों को फोड़ फिट किया जाता है, बात साफ किया जाता है, लेकिन उनको एफडीआर को दे दिया गया पूर्व के सरकार द्वारा। कहा है भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया गया और इनके गलत नीतियों के कारण जबरदस्ती बालक चौक कॉम्प्लेक्स लेट हुआ है। हमारे आने के बाद हमने उस काम को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए कार्य को किया है और हमने 9 महीने में बालक चौक कॉम्प्लेक्स को देने का वादा किया है। 9 महीना पूरा होते आ रहा है और हम लोग बहुत जल्दी उनको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को हम लोग हैंड ओवर करेंगे। बैठक को लेट होने की बात कही गई है आदरणीय सभापति महोदय, आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। मेरे द्वारा आपसे निवेदन किया गया था कि 27-28 तारीख को अपन 29 तारीख को 25 से 30 के बीच में मार्च में हम लोग बैठक रख देंगे। आप ही को उन्होंने निवेदन किया कि हम लोग विशाखापट्टनम घूमने जा रहे हैं, बैठक को टालेगा, तब तो हमने बैठक को टाला और ये हमारे ऊपर बोलते हैं कि 21 मार्च को पहले होना चाहिए। हम तो तैयार थे, इनके वजह से बैठक लेट। काम की बात करते हैं। देखिए सदन में बैठे हैं और निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और हमारे सम्मानित लीडर में, और हम सब की जवाबदारी है कि हम लोग शहर के विकास में अच्छे से अच्छे काम करें। और जब भी सदन की बैठक होता है
विपक्ष के सवालों का भी जवाब दे, और इसको हम लोग जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज लगातार समाचार पत्रों में हम लोग देख रहे हैं 2-4-5 दिन से इस सभा के लिए लगातार शहर के नागरिकों को भ्रम में डाला जा रहा है। कुछ भी बोल के पत्रकारों में कुछ भी है। सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी लेने का अधिकार है, उनका कुछ व्यस्त कोई जरूरी काम रहा होगा, वो गए हैं छुट्टी में, उसके बदले हमारे पास प्रभारी आयुक्त हैं, और प्रभारी आयुक्त के आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी पूर्व में गरीबों के साथ न्याय करना होगा। भाजपा प्रदूषण संसदीय बर्दाश्त नहीं करेंगे। छलावा दिखावा बंद करो। धोखा देना बंद करो। निगम प्रशासन होश में आओ। निराश्रित पेंशन देना होगा। विधवा पेंशन देना होगा। आज एक कांग्रेस शासित निगम कर रहा है। ऐसे दिन जब पूरा देश दुखी था, उस दिन बजट को लाना अपने आप में निंदनीय है। उससे ज्यादा गरीबों के साथ आवास में खिलवाड़ किया जा रहा है। इतनी मांग के बाद जहाँ 10,000 आवास स्वीकृत हो गए थे, मात्र 1128 आवास स्वीकृत होते हैं। उसमें सिर्फ 309 आवास की फाइल। क्या होगा? महापौर को जवाब देना होगा। क्यों उनके साथ छलावा किया जा रहा है? क्यों उनके साथ धोखा किया जा रहा है? और तो और कांग्रेस पार्षदों को खुश करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनके वार्डों में आवासों को ज्यादा स्वीकृत किया जाता है, और उनके यहाँ ज्यादा, और भाजपा पार्षदों के यहाँ सिर्फ टोकन का कार्य किया जाता है। देखिए कैसे पार्षदों के अधिकार से वंचित करने का प्रयास लगातार नगर निगम धमतरी के द्वारा किया जा रहा है। जो प्रश्नोत्तरी पूछना था, प्रश्नकाल लगना था, वो नहीं किया गया। कैसे गरीबों के अधिकार से वंचित करने का प्रयास लगातार यह कांग्रेस के जवाबदार लोगों के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महती योजना है कि हर घर में एक गरीब मजदूर किसान को एक पक्का मकान दिया जाए, उससे भी वंचित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और जो आज 2022-23 में बजट पेश किया गया है, ये जवाबदार लोगों के द्वारा यह कॉपी पेस्ट किया गया है, तिथि और तारीख चेंज की गई है। महापौर जी का कहना था कि हमने गौठान के लिए राशि उपलब्ध कराई है। आप जाके देखें कैसे गौ माताओं की हत्या इनके द्वारा की जा रही है, पाप लिया जा रहा है, कतला खाना खोला गया है, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, गोबर बीन रे संगवारी। आप गौठान की हालत जाके देखें, नरवा की हालत जाके देखें, गुरुआ की हालत जाके देखें। हमारी माताओं को मारा जा रहा है, माताओं की माता है। ये कहां तक अधिकार है? ये अंधी बहरी गूंगी सरकार को आज जगाने का काम हमारे झुग्गी जो भी प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय महेंद्र पंडित जी भी कहता, युवा मोर्चा के द्वारा, विपक्षी पार्षदों के द्वारा दिया जा रहा है। जनता ने हमें जनादेश इसलिए दिया ताकि हम जनहित के मुद्दे उठाएं, गरीब मजदूर किसान के हित के लिए काम करें, न कि इनके द्वारा फोटो खिंचाया जाए। 2 साल बेमिसाल नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ 2 साल फोटो खिंचाया गया और केवल केक काटा गया। महापौर ने कहा है कि इस बार सबसे बड़ा जो बजट रहा है वो बाईपास रहा है मुजगान। देखिए, मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं हमारे महापौर का। इनकी भी बात राज्य सरकार नहीं सुनती है, इनके द्वारा बजट बनाया जाता है। अरे मुझे एक चीज बताइए, क्या कोरोना की गाइडलाइन अभी है? नहीं है। राज्य सरकार ने कहा है कि बिना मास्क के आप दफ्तर में जा सकते हैं। अभी इनके जो प्रभारी मंत्री है नगरीय निकाय के, वो धमतरी क्यों नहीं आते? जब से नगर निगम बने, नगरीय निकाय मंत्री क्यों नहीं आए? वो अपनी जवाबदारी से क्यों भागते हैं? इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। जनता हिसाब मांगेगी, इसलिए यहाँ नहीं आते हो। उनका ये भी कहना है कि आप लोग भाग के आ गए इधर। भाग के वो गए हैं, हम नहीं गए। हम तो जनता के हित के लिए यहाँ नगर निगम के बाहर बैठे हैं, एक गरीब मजदूर किसान के हित के लिए बैठे हैं हम। बजट आज हमने नगर निगम का पेश किया है, और बजट में जो जरूरी है हमारे धमतरी शहर के लिए, वो सब बजट में समाहित किया गया है। कुछ नई चीज़ें भी आई है, जिसमें मैं एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में धमतरी शहर को हम 2 बाईपास और देने जा रहे हैं। एक बठेना से मुजगान जो नहर से होके जाता है, और एक बठेना से ही फिर नहर से होके जाएगा हरपतरी। ये हमने अभी इसको बजट में शामिल किया है, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई। तो मैं
आपके माध्यम से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं धमतरी शहर की सारी जनता की ओर से कि उन्होंने इसके लिए स्वीकृति दी। और बहुत सारे छोटे छोटे जो जरूरी है, छोटे और बड़े सभी किस्म के आवश्यक चीज़ों को इस बजट में रखा गया है। और मैं आज सभी साथियों से आग्रह किया था, चाहे वो हमारे पार्टी के हो चाहे बीजेपी के हो, कि वो लोग अपनी बात को रखें, लेकिन उनके द्वारा बात को रखने के बजाय केवल और केवल हल्ला गुल्ला किया गया है यहाँ पे, जबकि हम जवाब देने, उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे थे। और मेरे द्वारा बाकायदा बजट को पढ़ते समय कहा भी गया कि आप लोग शांति बना के रखें और सवाल करें हमारे से, हम सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन वो सवाल करने से पीछे हटे हैं, भागे। इनके पास कोई सवाल ही नहीं है। हम इतना काम कर रहे हैं नगर निगम में, आप सारे लोग देख रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हमको, हमारी जो जवाबदारी है उसको हम दिलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और इनको कुछ भी बोलने का नहीं रह गया है। जिस बालक चौक कॉम्प्लेक्स की वो बात करते हैं, इनके पार्टी की वजह से वो बालक चौक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य लेट हुआ है और भ्रष्टाचार इनके पार्टी के समय हुआ। आप पूछिए इनसे कि कोई ठेकेदार यदि काम छोड़ता है तो उनका एफडीआर जब्ती किए जाते हैं कि उनको वापस दिया जाता है? इनके एफडीआर को वापस कैसे किए गए, सवाल इनसे करिए, कैसे वापस कर दिया गया, कौन से नियम से वापस किया गया? तो ये है भ्रष्टाचार और इनके वजह से कार्य जो है लेट हुआ है। और हम जल्दी बालक चौक के व्यापारियों को हम लोग बहुत जल्दी चाबी सौंपने जा रहे हैं। ऊपर का काम थोड़ा बहुत बचा है, वो चलता रहेगा। हम ठेकेदार को निर्देशित करेंगे कि वो अपना काम करते रहे और उनको सौंपेंगे। और मैं फिर से आपको यही कहना चाहता हूँ कि यदि ये लोग विकास करना चाहते तो इस प्रकार से हल्ला करने के बजाय सदन में अपनी बात करते, चर्चा करते, हमारे सवाल करते, हम उनको जवाब देते। लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं है, चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। ये बाजा गाजा और दुनिया भर का ड्रेस पहना के सदन के गरिमा को इन्होंने ठेस पहुंचाया है और कुछ नहीं किया। ये लोग विकास नहीं चाहते। हाँ, हम जब बोल रहे हैं कि आप सवाल करिए तो ये लोग सवाल करने के बजाय यहाँ से भाग रहे हैं। ये इनकी कमजोरी है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।